लीडर का बहुत असर पड़ता है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है ना, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको जो बनाने वाला था, उनका जो लीडर था, एक वो जो बंदा था उसके पीछे, उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी, उसमें एक बहुत बड़ी टीम को संभालने की हिम्मत थी, उसके अंदर मैनेजमेंट था। अगर आपके पास में 100 जने हैं काम करने वाले, आपके पास में 100 मशीन रखी हुई है, अगर आप उनको मैनेज करना नहीं जानते तो आप अपने बिजनेस को सफल नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो भाई इस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट होने का चांस है। अगर आपको ये सब चीजें पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है, और जहां पे पैसा जा रहा है वहां से फिर वापस कितना आ रहा है, किसी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस किसको बोलते हैं भाई? जिससे पैसा कमाया जाए। मैन फंडा, मैन टारगेट होता है बिजनेस का पैसा कमाना। तो अगर आप वहां से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए। इसलिए अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। स्किल नंबर 3 जो आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हो अपने बिजनेस को करते हुए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? इंसान को बहुत पहले कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना था, तो उसने क्या किया, यार पैर तो कम पड़ रहे हैं, एक काम करते हैं टायर बना देते हैं। टायर का आविष्कार कर दिया। जब टायर बने तो भाई अब टायर से भी काम नहीं चल रहा, इंजन बना दिया और कार बना दी, अब उससे भी जल्दी पहुंचने लग गए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई, भाई मेरे को तो 2 घंटे में पहुंचना है दिल्ली से बेंगलोर। अब क्या किया जाए कि भाई एरोप्लेन का आविष्कार कर देते हैं, बन गया एरोप्लेन। अगर आप में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट होगा ना, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी खासी होगी। जब सेल अच्छी खासी होगी तो क्या होगा? आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब आप डिसाइड कर पाओ कि ये काम करना है, इस आइडिया पे काम करना है या नहीं करना है। जितना आपको ये पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मेरे को काम करना है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मुझे काम नहीं करना है। क्योंकि नहीं वाली चीजों को पहले दूर करना जरूरी होता है। मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, सबसे पहले उन चीजों को दूर कर दो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उचित फैसला लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और अगर कोई आपने फैसला ले लिया ना, तो फिर उसको करके दिखाने की हिम्मत, उतना जिगरा आपके अंदर होना चाहिए। स्किल नंबर 4, अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, उससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो आपके अंदर ना सपोर्ट और मोटिवेशन की स्किल्स होनी चाहिए। अब ये क्या होती है? सबसे पहले एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ना, आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। उस इंसान के साथ में लोग कभी खड़े नहीं रहेंगे जो इंसान के काम नहीं आए। जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता ना, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। एक अच्छे इंसान में क्या होता है? हमेशा खुश रहना है उसको। कोई आए कोई जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ गुड ह्यूमन, मैं अपने में खुश हूं, दैट्स इट। हेल्प करनी है। हेल्प करने के लिए किसी को बहुत बड़ा राजा बनने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना हो सके ना हेल्प करनी है। जहां पे दवाएं काम नहीं आती, जहां पे आपकी मेहनत काम नहीं आती, वहां पे किसी ना किसी की दुआएं काम आ जाती है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे ना, तो आप ट्राई करोगे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ना करे।